हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, बीपीएससी ने अपने सारे सेगमेंट का रिजल्ट जारी किया और वन बाय वन करके काउंसलिंग भी शुरू हो गया। लेकिन जब से काउंसलिंग शुरू हो गया है हुआ है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम समस्या जो है वो सामने आ ही रहा है, क्योंकि क्लियर कट इंस्ट्रक्शन हमको लगता है कि जो काउंसलिंग कर रहे हैं उनको नहीं प्राप्त है या जानकारी उनकी अधूरी है। क्योंकि कभी ऐसा समस्या आता है कि जो लोग 82 नंबर लाए हुए हैं सीटेट में उनको रोका जा रहा है, साढ़े 82 नंबर वाले और 82 नंबर वाला समस्या है। अभी टीजीटी में एक समस्या सामने आया है कि टीजीटी के बहुत सारे अभ्यर्थियों को रोका जा रहा है, क्योंकि उनके पास ये क्या समझिए कि जो वाटर मार्क वाला जो डॉक्यूमेंट है वो उपलब्ध नहीं है। तो इस कारण से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको कि रोका जा रहा है, और जिसके कारण हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो हैं अगर उनके उनके जो पास होने के बाद भी उनको नौकरी का प्राप्त होगा कि नहीं होगा, अब इसके बारे में एक समस्या ठीक हो गया है। अब समस्या खड़ा हो गया। अब बीपीएससी जो है इसमें भाई किस तरह से क्या किया है, शिक्षा विभाग ने कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया अपने कर्मियों को, भाई किस तरह से आपको काउंसलिंग करना है, किनको लेना है किनको नहीं लेना। लेकिन हमने भी ऐसा बीपीएससी का एक नोटिस देखा था कि अगर किसी कारणवश आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए हो तो आप बीपीएस तो आप अपना काउंसलिंग कराइए, और जब बीपीएससी का पोर्टल खुलेगा तब आप डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करा दीजिएगा। तो उस तरह के विद्यार्थी जो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करा पाए थे उस समय, वे अब डॉक्यूमेंट अपलोड मैंने अपने डॉक्यूमेंट ले काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, तो वहां पर कर्मी कह रहे हैं कि नहीं हमको वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट चाहिए। आइए देखते हैं उस न्यूज को, क्या है वो न्यूज जिसमें कि वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए ये है न्यूज आपका, जिसमें कि आपको देखिए यह है कि समस्तीपुर में टीयर 3 की काउंसलिंग में भारी परेशानी, टीजीटी के अभ्यर्थियों को किया जा रहा है डाउटफुल। अब देखिए जो अभ्यर्थी अपना वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जा रहे हैं काउंसलिंग सेंटर में, तो वहां डाउटफुल किया जा रहा है, माने आपका काउंसलिंग रोक दिया जा रहा है। आपको डाउटफुल किया जाए कि भाई आपका जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो सेम टू सेम डॉक्यूमेंट आप नहीं जमा कर रहे हैं, जिसके कारण आपका काउंसलिंग जो है वो रोका जा रहा है। सर्टिफिकेट अपलोड होने के बाद भी किया जा रहा है डाउटफुल, माने उनको सर्टिफिकेट जो अपलोड किए हैं उसके बाद भी उनको डाउटफुल किया जा रहा है। सर्टिफिकेट अपलोड कर्मी मान रहे हैं बीपीएससी के वाटर मार्कशीट। देखिए कर्मी भी जो कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं उनको भी ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि वैसे जो जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर वाटर मार्क लगा हुआ है वो डॉक्यूमेंट को सेम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलाना है। अब इस तरह का इंस्ट्रक्शन उनको नहीं प्राप्त हुआ होगा कि जो विद्यार्थी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए वे लोग इस तरह मैंने अपना जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या और सर्टिफिकेट है वे जांच करा सकते हैं। तो कर्मी को जो इंस्ट्रक्शन मिला है, जो लोग कि वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से वे लोग अपना वाटर मार्क वाला मांग रहे हैं। विद्यार्थियों के पास हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास की वे फॉर्म फिलअप करने के समय या डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, तो उनके पास वाटर मार्क का डॉक्यूमेंट नहीं विद्यमान है। और जिसके कारण कर्मी जो है वे वैसे अभ्यर्थियों को जिनके पास वाटर मार्क का डॉक्यूमेंट नहीं है उनको डाउटफुल घोषित कर रहे हैं। अब देखिए आगे, ग्रेजुएशन के मार्कशीट की मांग की जा रही है। और आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आपसे ग्रेजुएशन की मार्कशीट की मांग की जा रही है, और अधिक और वो भी मार्कशीट जो है वह बीपीएससी के वाटर मार्क वाला मार्कशीट, ध्यान रखिएगा। तो वाटर मार्क का जो सर्टिफिकेट आपका है उसको डाउनलोड करके आपको ले जाना है, प्लस में उसके साथ साथ ओरिजिनल के साथ मिला करके आपको देना है। तो हो सकता है कि कर्मी वैसे अगर जिसके पास वाटर मार्क का डॉक्यूमेंट नहीं होगा उसके लिए कर्मी जो उनके ऊपर डाउटफुल कर रहे हैं। अधिकारियों से शिकायत के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। अगर उस जिला के लोग जिस जिला में की इस तरह का समस्या है, उस जिला के जो अभ्यर्थी हैं वे अधिकारियों से शिकायत भी इसका कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई निदान अब तक नहीं। सैकड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर। अब जब भैया काउंसलिंग नहीं होगा तो जितने भी अभ्यर्थी सफल हैं बीपीएससी से उनका तो भविष्य दांव पर लगेगा ही। उनका काउंसलिंग जब नहीं होगा तो उनका ज्वाइनिंग भी नहीं होगा। जब ज्वाइनिंग नहीं होगा तो सिलेक्शन होने के बाद भी क्या फायदा उनको होने वाला है। विज्ञापन के नियम के मुताबिक अभ्यर्थी ने सर्टिफिकेट किया था अपलोड। विज्ञापन में यहाँ जो बता रहे न्यूज 18 का समर्थन कर रहे हैं कि विज्ञापन का जो नियम था
जो रूल था विज्ञापन का, उसके हिसाब से अभ्यर्थियों ने सर्टिफिकेट अपलोड किया था। अब करें कि समस्तीपुर को छोड़कर बाकी जगह, समस्तीपुर जो है वहां को छोड़कर बाकी जगह मैंने के डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं वहां मार्कशीट नहीं मांग रहे हैं। अच्छा, समस्या क्या है, समस्तीपुर में मार्कशीट ही मांग रहे हैं। विज्ञापन का कहा था कि आप अपना ये जो ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कीजिए, मार्कशीट अपलोड नहीं करने का था, ऐसा अब ये लोग बोल रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, समस्तीपुर को मार्कशीट ही मांग रहा है, और मार्कशीट चूंकि अपलोड नहीं है इसलिए उसको वाटर मार्क नहीं है, तो वाटर मार्क वाला मार्कशीट चूंकि नहीं है इसलिए उनको रोक रहा है काउंसिलिंग से। अब समस्तीपुर को छोड़कर बाकी जगह मार्कशीट नहीं की जा रही मांग, समस्तीपुर में सिर्फ मार्कशीट की मांग की जा रही है, बाकी अन्य भी जिला मार्कशीट की नहीं मांग की। शिक्षा विभाग मुख्यालय को पूरे मामले की दी गई जानकारी। अब जब काउंसिलिंग रुकेगा तो जो विद्यार्थी भैया सिलेक्ट हो गए हैं, अब उनको अगर आप रोकिएगा तो ये तो आगे तक जाएगा, दूर तक जाएगा ही। पहले डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डिपार्टमेंट के अफसर थे उनको सूचना दिया गया, तो वहां सुनाई नहीं हो रही, तब शिक्षा विभाग को पहुंचा। अब शिक्षा विभाग को पहुंचा तो क्लियर पता लगेगा कि इसमें क्या होना चाहिए। सभी जिला गलती कर रहे हैं या जो आपका समस्तीपुर गलती कर रहा है। अब दोनों में से कोई एक, यदि समस्तीपुर गलती कर रहा होगा तो वहां सुधार करना पड़ेगा होगा, और सभी जिला गलती कर रहे हैं तो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आपको इसका सूचना नहीं मिला। तो ये सारा मामला जो है वह अभी काउंसिलिंग में सामने आ रहा है। और वैसे अभ्यर्थी जो कि TR3 में जिनका रिजल्ट हो गया है और उनका भी TGT में जब ये काउंसलिंग हो रहा है तो उनको डाउटफुल किया जा रहा है, जो काउंसलिंग करने वाले कर्मचारी हैं उनके द्वारा। तो अब यही है पूरा मामला, और मेरा तो यही कहना है कि BPSC जो है या जो शिक्षा विभाग है वह इन सारे मामलों को पूरी तरह सुलझा के, और जो जितने भी कर्मी हैं जो कि DV कर रहे हैं उनको पूरी तरह से सूचना होना चाहिए कि किस तरह का डॉक्यूमेंट आपको लेना है, क्या आपको लेना है, जिसके चलते कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो काउंसलिंग कराने जा रहे हैं उनको बार बार परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। एक बार चूंकि स्लॉट बुक उनको हो गया है, टाइमिंग बुक हो गया है, डेट बुक हो गया है, उसके बाद फिर दोबारा स्लॉट बुक करा करके वो काउंसलिंग कराना नहीं पड़े उनका। अगर पूरी तरह से जो काउंसलिंग करने वाले हैं उसका फुल इंस्ट्रक्शन अगर रहेगा, इस तरह कोई समस्या नहीं आएगी। तो प्लीज वैसे कर्मी को भेजिए जिनके पास की पूरी तरह से जानकारी हो काउंसलिंग के बारे में, वे जानते हो किस तरह का डॉक्यूमेंट लेना है, कैसा क्या करना है। नहीं तो जो अभ्यर्थी हैं वे बार बार परेशान हो रहे हैं, तो प्लीज अभ्यर्थियों को परेशान न करें, और सही डॉक्यूमेंट जो हो, जो कि ऑथेंटिक हो, जिसके आधार पर कि वे फॉर्म फिलअप किए हों, उन्हीं डॉक्यूमेंट को आप लीजिए, उस डॉक्यूमेंट को लीजिए, ताकि सही कैंडिडेट जो है वो अंदर आए। गलत कैंडिडेट अगर हो तो वहीं से उनको मैंने काउंसलिंग के टाइम ही उनको बाहर किया जाए, ताकि जो कैंडिडेट पीछे खड़े हैं, जो कैंडिडेट ये आपको सप्लीमेंट्री का इंतजार कर रहे हैं, उनको ही मौका मिले। तो मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन।